नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे कमल गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। आज के वीडियो में लाइक का एम रखते हैं 1000 का। उम्मीद है कि आप इसे पूरा जरूर करेंगे। चलिए देखते हैं आज मध्य प्रदेश सूबे की 10 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव से पहले बकाया बिजली बिल में 40% की छूट है। जी हां, आपको बता दें मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने आने वाले स्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे सभी उम्मीदवारों को दीपावली गिफ्ट दी है। बिजली के बकाया बिल पर न केवल सरचार्ज माफ कर दिया गया बल्कि मूल रकम में भी 40% की छूट दी गई है। उल्लेखनीय है कि पिछले सालों में इस तरह की छूट नहीं दी गई थी, इसलिए समझा जा रहा है कि पंचायत चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए डिफ होल्डर्स को फायदा दिया जा रहा है। आपको बता दें मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा ने पत्रकारों को बताया कि आज राजधानी में हुई कैबिनेट मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया कि इसका फायदा सभी नागरिकों को मिलेगा जिन घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल बकाया है। यदि वे एक मुफ्त पूरी रकम का भुगतान करते हैं तो उनका सरज चार्ज माफ कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उनकी मूल रकम पर भी 40% की छूट दी जाएगी। आपको बता दें सरकार के प्रवक्ता व गृह मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में घरेलू बिजली अन्य राज्यों की तुलना में सस्ती है। बावजूद सरकार उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए ये योजना लाई है। उन्होंने बताया कि यदि उपभोक्ता एक बार में बिजली बिल जमा नहीं कर सकता है तो 1 साल में 6 किस्तों में जमा करने पर 25% की छूट मिलेगी। मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों को मिलेगा सस्ता पोषण आहार, महिला स्व सहायता समूह की होगी ये भूमिका। आपको बता दें आंगनवाड़ी केंद्रों को ठेकेदारों से सस्ता पोषण आहार उपलब्ध कराने में महिला स्व सहायता समूह फिर सरकार की मदद करेंगे। मध्य प्रदेश राज्य आजीविका मिशन पोषण आहार तैयार करने के लिए जरूरी कच्चा माल स्थानीय स्तर पर समूह की महिलाओं से खरीदने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए प्रदेश भर में सर्वे कराया जाए। आपको बता दें सर्वे से ये पता चलेगा कि किस जिले या क्षेत्र में किस फसल की ज़्यादा पैदावार है, वहाँ समूह की महिला फसल उगाएगी और पोषण आहार संयंत्र चलाने वाले परिसंघ फसल खरीदकर संयंत्रों को देंगे। इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट खेती भी देने पर विचार चल रहा है। इस प्रयास से समूह की महिलाओं की आमदनी तो बढ़ेगी ही, उन्हें सस्ते में फसल बेचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। मिशन फसल के भंडारण की भी तैयारी कर रहा है। आपको बता दें मध्य प्रदेश में 3,33,000 स्व सहायता समूह है। इसमें से 35 लाख से ज़्यादा परिवार जुड़े हैं। इनमें से सैकड़ों महिलाओं के पास आधा से 5 एकड़ के खेत भी है जिनमें से वे क्षेत्रवार फसल पैदा करती है, पर भंडारण की सुविधा न होने के कारण वे फसल को ज़्यादा दिन रख नहीं पाती और तुरंत उन्हें दामों में बेचना पड़ता है। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान होता है। हमीदिया हादसे में अभी तक 10 शव सामने आए। आपको बता दें हमीदिया अस्पताल में आग लगने के बाद अभी तक 8 बच्चों के शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है। 2 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें बिना पीएम के ही परिजन को सौंप दिया गया। मैनेजमेंट ने हादसे में अब तक 4 बच्चों की मौत की पुष्टि की है। वही हादसे पर पूर्व सीएम उमा भारती का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कार्रवाई पर शिवराज राज धर्म निभाए। आपको बता दें हमीदिया हादसे पर मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान ले लिया है। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन ने मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य तथा हमीदिया अस्पताल अधीक्षक से 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें हमीदिया अस्पताल पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार आंकड़े छिपाने का खेल खेल रही है। मेरी मांग है कि हाईकोर्ट जज इसकी जाँच करे। अभी जाँच वो कर रहे हैं जो खुद दोषी है। कमलनाथ करीब आधे घंटे अस्पताल में रुके। इधर ये भी खबर आ रही है कि 10 में से 6 बच्चों की मौत अन्य कारणों से हुई है। विधानसभा सत्र की तैयारी, सप्लीमेंट्री बजट पेश होगा। आपको बता दें प्रदेश में उपचुनाव से निपटते ही सरकार अब विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर विचार कर रही। संभावना है कि यह सत्र दिसंबर माह के आखिरी सप्ताह तक होगा। इस सत्र में नवनिर्वाचित विधायकों शपथ ग्रहण के साथ अन्य सरकार कामकाज होंगे। हाल में ही पृथ्वीपुर, रेगांव और जोवट के लिए विधानसभा उपचुनाव हुए हैं। इसमें से 1 सीट कांग्रेस और 2 भाजपा के खाते में गई है। चुनाव जीते उम्मीदवारों के लिए ये सत्र खास होगा क्योंकि सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। वही इसी सत्र में राज्य सरकार सप्लीमेंट्री बजट लाने की तैयारी में है। सप्लीमेंट्री बजट में विभिन्न योजनाओं सहित अन्य कामकाज के लिए खर्च के लिए राशि का प्रावधान होगा। सप्लीमेंट्री बजट को लेकर वित्त विभाग में माथापच्ची चल रही है। बिजली सब्सिडी किसानों के खातों में सीधे पहुंचाने की तैयारी। आपको बता दें रसोई गैस की तरह सीधे खातों में बिजली सब्सिडी पहुंचाने की योजना अक्टूबर से अमल में आ गई है। सब्सिडी की राशि किसानों को वर्चुअल खाते में अक्टूबर तक पहुंची है। पूर्व क्षेत्र कंपनी के सिवनी जिले के 50,000 किसानों के लिए ये योजना शुरू हुई है। इसके बाद छिंदवाड़ा जिले में इसकी शुरुआत होगी। लंबे समय से इस योजना का लागू नहीं किया जा रहा था। किसानों के काल्पनिक बैंक खाते खुले हैं और ये कंपनी में फैला प्रयोग होगा जिसकी सफलता के बाद इसे दूसरे जिलों में लागू किया जाना है। प्रदेश में पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के विदिशा और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण
कंपनी के झाबुआ में ये योजना लागू हो चुकी है। आपको बता दें, सब्सिडी पहुंची खातों में। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के किसानों को मिलने वाली करीब 90% सब्सिडी सरकार उनके कंपनी के खातों में भेजना शुरू किया है। प्रदेश के 3 जिलों में ये पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। इसमें विदिशा, झाबुआ और सिवनी को शामिल किया गया है। तीनों विद्युत वितरण कंपनी के एक जिलों को लिया गया है। सिवनी में करीब 51,000 कृषि पंप है, इनकी सब्सिडी भेजी गई है। कंपनी इस प्रयोग के बाद छिंदवाड़ा जिले में ये योजना लागू करेगी। बाद में नतीजों को देखकर पूरे प्रदेश में इसे लागू किया जाएगा। बिना वैक्सीनेशन के शासकीय सेवकों को वेतन नहीं मिलेगा। आपको बता दें, प्रदेश में 10, 17 एवं 24 नवंबर तथा 1 दिसंबर को वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने जा रहा है। इसके पहले कर्मचारी अधिकारियों के लिए बड़ी खबर है। अगर किसी कर्मचारी या अधिकारी ने वैक्सीनेशन का दूसरा डोज नहीं लिया तो उसकी सैलरी रोक की जाएगी। इस संबंध में शेड्यूल कमिश्नर और विदिशा कलेक्टर ने निर्देश जारी किए हैं। शेड्यूल संभाग कमिश्नर राजीव शर्मा ने संभाग के सभी कलेक्टरों को निर्देश दिया कि ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी जो कोविड-19 वैक्सीनेशन स्वयं भी नहीं कराए हैं तथा अपने परिवारजनों को वैक्सीनेशन भी नहीं करा रहे हैं, उनका वेतन रोकने के निर्देश कौशल अधिकारी को दे तथा किसी भी हालत में बिना वैक्सीनेशन के शासकीय सेवकों का वेतन हरण नहीं होना चाहिए। विदिशा कलेक्टर उमा शंकर भार्गव ने प्रथम डोज की तर्ज पर द्वितीय डोज का टीकाकरण कराने में रुचि प्रदर्शित नहीं करने वाले विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को आगामी माह का वेतन हरण नहीं करने के निर्देश जिला कौशल अधिकारियों को दिए हैं।